हाय गाइस। सो आज हम एक नई प्रॉब्लम लेके आए एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, उनका एक प्रॉब्लम है। अदर आई मीन असिस्टेंट मैनेजर वर्किंग इन एमएनसी since the last year. It is my first ever job. From the day when I joined, I feel like depressed. Many a time in office become victim of politics. The company is really good but the peoples are not. I'm preparing for government exam. Should I leave the company uh, or try for exam by doing my job regularly and prepare? Not getting any idea, please suggest. Okay brother, so the first things हम इसको बात करेंगे कुछ चीज़ों पे। तो पहली चीज़ है डिप्रेशन, सेकेंड पॉलिटिक्स, द थर्ड पीपल एंड फोर्थ इज आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो बिफोर दैट आई वांट टू सजेस्ट समथिंग, और आई वांट यू कि तुम इसको सोचो। द फर्स्ट थिंग्स कि लोग क्या करते हैं, व्हेन यू फील डिप्रेस्ड, व्हेन यू फील लो, तो तुम तुरंत डिसीजन लेते हो एंड वो तुरंत डिसीजन ही तुम्हारे लिए गलत हो जाता है। सो यहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना कि किसी से कुछ बात करके तुरंत डिसीजन ले। द बेस्ट थिंग्स फॉर यू इज़ कि राइट नाउ लोगों को जॉब मिलना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग्स, जहाँ पे एमएनसीज लोगों को ले ऑफ कर रही हैं and you are getting job and right you are in manager assistant manager position, so that's a great thing. In future you will be manager, तो ये थोड़ा पॉजिटिव सोच रखो। द सेकेंड थिंग्स वी आर टॉकिंग डिप्रेशन। सो ब्रदर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम डिप्रेशन क्यों फील कर रहे हो। यहाँ पे तुमने मेंशन किया पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स यस इट ऑल्सो डिप्रेशन, बट फ्रॉम द डे वन की जब तुमने ज्वाइन किया तो डिप्रेशन तब क्या था। फर्स्ट थिंग कि यू डोंट वांट टू डू दिस जॉब, तुम करना ही नहीं चाहते थे, तुम वहाँ पे होना ही नहीं चाहते थे एंड यू आर डूइंग। तो द थिंग्स दैट कि कुछ चीज़ों में हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली हम नहीं चाहते हैं उन चीज़ों को करना, सो दैट्स वाई फील डिप्रेशन। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू डील विद दिस कि यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, राइट। यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। जब तुम किसी नए जगह पे जाते हो तो तुम्हें मन नहीं लगता कुछ टाइम, यू फील लाइक डिप्रेस्ड, बट तुम क्या करते हो, यू मेक कनेक्शंस, तुम कनेक्शन बनाते हो, तुम लोगों से मिलते हो, चीज़ें जानते हो एंड डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे यू विल बी वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हो अच्छे से, राइट। तो अनदर थिंग्स इज डिप्रेशन एंड द रियल थिंग्स ऑफ डिप्रेशन इज कि तुम्हें अपनी थोड़ी थिंकिंग चेंज करनी होगी। यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर जॉब, फॉर पोजिशंस, फॉर पीपल्स। द थर्ड थिंग इज पॉलिटिक्स। तो ब्रदर इट इज़ द रियल ट्रूथ कि एमएनसीज में, कॉरपोरेट्स में बहुत सारी पॉलिटिक्स है, बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं, राइट। क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे एक दूसरे को पीछे करके आगे जाने की बात है, वहाँ पे पॉलिटिक्स होगा ही होगा। तो हाउ डू डील विद दिस सिंपल थिंग्स। पॉलिटिक्स से डील करने के लिए तुमको पॉलिटिक्स करना होगा। तुम अगर सीधे बने रहोगे लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, और तुम्हें पता भी होगा कि लोग तुम्हें कच्चा चबा रहे हैं बट तुम कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो थोड़ा समझदारी दिखाना होगा, थोड़ा सा चालाकी दिखाना होगा वहाँ पे। पॉलिटिक्स से डील करने के लिए लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ। फर्स्ट थिंग्स कनेक्शन बिल्ड करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, तभी वो ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स। द अनदर थिंग्स यू मेंशन कि पीपल, लोग अच्छे नहीं हैं। सो लोग हमें तभी अच्छे नहीं लगते हैं कि जब हम उनसे कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते हैं, जब हम उनसे बात नहीं कर पाते। बिकॉज वेन यू टॉक टू देम ना, सो यू कैन ईजली अंडरस्टैंड कि हाँ ये पर्सन मेरी तरह है, वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी खुल नहीं पाए हो उनके सामने, या फिर यू आर नॉट एबल टू टॉक टू मच। सो द रियल थिंग्स कि उनसे जाके तुम बातें करो, किसी तरह कनेक्शन बिल्ड करो, सो इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। क्योंकि सिंपल बात, वहाँ पे ग्रोथ है, वहाँ पे लोग नहीं चाहेंगे कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ तो एक काम कर, तू प्रमोशन ले ले, मैं पीछे बैठता हूँ, नो। हाँ यू आर माई फ्रेंड, लेकिन अगर मेरे को प्रमोशन मिल रही है तो मुझे ही चाहिए। तो यहाँ पे है, क्योंकि तुम एमएनसी में पैसे कमाने हो, पैसे बनाने आए हो, तुम रिश्ते बढ़ाने नहीं आए हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस लेके अगले कंपनी में शिफ्ट होना है।
यू आर नॉट हेयर टू मेक कनेक्शन और थिंग्स इज दैट कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते, सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। सेकेंड थिंग एंड द थर्ड थिंग इज योर एग्ज़ाम। शुड आई लीव एग्ज़ाम, शुड आई लीव कंपनी? तो ब्रदर, तो फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि जॉब मिलना इज़ वेरी हार्ड थिंग्स, एंड एमएससी अच्छा खासा पे करती है, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को बाहर रहने के लिए चाहिए और अपना सस्टेनेबिलिटी बेसिक चीज़ें पूरी करने के लिए चाहिए, राइट। आज के टाइम में दैट्स अ गुड, यू वांट टू डू गवर्नमेंट जॉब, यू वांट टू डू गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो ये अच्छी बात है। बट द रियल थिंग इज़ दैट कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भी अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव होते हैं वे करते रहते 10 साल हो जाता है लेकिन हो नहीं पाता। तो राइट नाउ यू हैव जॉब, सो आई विल सजेस्ट यू कि उसको छोड़ो मत, क्योंकि जैसे तुम एग्ज़ाम छोड़ते हो तुम्हारे पास कुछ बैकएंड में रहता ही नहीं है। अगर तुम्हें सॉरी कंपनी छोड़ते हो तो कुछ रहता ही नहीं है। अगर तुम्हें कंपनी छोड़ना ही है तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर बेस, कि हाँ कहीं से ना कहीं से पैसे आने चाहिए। क्योंकि जैसे तुम कंपनी छोड़ते हो तो अपनी तरफ से तुम मेंटली फिट होते हो एग्ज़ाम के लिए, बट उसके तरफ जो पेरेंट्स की तरफ से जो दबाव आता है, जो लोगों की तरफ से ताने आते हैं, तो वो चीज़ें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को लो कर देगी। जो जो तुमने प्लान किया है वो नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इट विल कि तुम बस अपने काम पे ध्यान रहो, जॉब करो और एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और बाकी कुछ भी चीज़ें हैं जो मैंने मिस किया यहाँ पे, यू कैन टेल मी, आई कैन ईजली डिस्क्राइब इन वीडियोज़। सो आई होप कि मैंने तुम्हारी मदद की होगी। तो सिंपल 2-3 चीज़ें माइंड में रखना है, इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना, प्रैक्टिकल सोचना है, तुरंत हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, चीज़ों को डिस्क्राइब करके चलो, कनेक्शन जितना हो सके कनेक्शन बनाओ, सिंपल थिंग। डिप्रेशन से दूर जाने का यही तरीका है कि जितना अच्छा हम कनेक्शन बनाएंगे उतना ही लोग हमसे मिलेंगे जुलेंगे और उतना ही हम अपने आप को हैप्पी फील कर पाएंगे। थैंक यू।